कैसी हैं आप? कैसे हैं? दिल्ली आप बहुत कम आती हैं, जी, मुश्किल से आई हैं। लेकिन इस बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं आपसे मिलने। और ये इम्पोर्टेंट काम इसलिए बना हम लोगों का क्योंकि हम आपको कैसे जानते हैं बताना चाहता हूँ। जी, आप टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, फिलैंथ्रोपी, पानी, जंगल, वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों पे काम करती हैं। जी, जब हमको पता लगा कि आप बच्चों के बारे में एक कैंपेन चला रही हैं एक स्टेप फाउंडेशन से, और आप उसको लेके बहुत सीरियस हैं, तो हमने कहा ये क्या है। फिर आपकी टीम ने पूछा कि एनडीटीवी जनरल न्यूज़ चैनल है, उसको इसमें क्या इंटरेस्ट। तो हमने बताया कि हमारे दिल के करीब है, इसलिए हम यहाँ आज आपसे बात कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें। जी, ये एक स्टेप फाउंडेशन ने इसको इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों माना है, बचपन मनाओ? तो हमने जब 2014 में काम शुरू किया शिक्षा के बारे में, तब काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन हुई और हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया। हमने बहुत सारा दूसरे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लेकिन एक जो रह गया था ना संजय जी, वो बहुत छोटे बच्चों का नींव कैसे बने, शिक्षा का नींव कैसे बने, वो काम हमने अभी अभी शुरू किया है। क्योंकि पहले हम स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन के साथ काम करते थे, गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे दिल के करीब है क्योंकि 1999 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, अक्षरा फाउंडेशन, प्रथम और प्रथम बुक्स के ज़रिए। हमारे देश में हर साल 25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं अप्रॉक्सीमेटली जी, और उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें और उनकी शिक्षा के लिए अगर खुशी खुशी खेल खेल में वो सीख जाएं, तो मुझे लगता है वो जो फाउंडेशन बनता है ना, खुशी खुशी में सीखते सीखते सीखने का, कैसे सीखना ये सीखना पड़ता है। तो अगर वो हो सके तो मेरे ख्याल से बच्चों का लर्निंग जर्नी और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए हम सब काफ़ी पार्टनर्स मिलके, और जैसे आप पार्टनर बन गए हो, काफ़ी संस्थाओं ने मिल के ये डिसाइड किया कि एक नेशनल कैंपेन हो जाए तो कैसे होगा कि बचपन मनाओ और बढ़ते जाओ। तो हमने काफ़ी रिसर्च भी किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर छोटे बच्चों को हम ध्यान से और प्यार से काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे, उनको हमेशा कुछ सुनाते जाएंगे, तो एक्चुअली दे लर्न वेरी फास्ट। बिकॉज आई ऑल्सो लर्नड अ लॉट दैट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ millions of neuronal connections get created every second in the small brain. Right. And if we can make that a very solid foundation. कितने साल का? 0 to 8 years तक जी, ब्रेन इतना सीख रहा है, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हम बच्चों को देंगे वो उतने सीखते जाएंगे। तो यही आइडिया है कि एक, क्या कहेंगे, सामाजिक एक ध्येय, उद्देश्य, मिशन बने कि सब हमारे बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। जी, तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि बच्चों का बड़ा ध्यान रखना है, अच्छी बात सिखाना है, डिसिप्लिन में रखना है। कई जगह हम फिर ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं जी। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जॉयफुल लर्निंग का, ये नॉर्मल जो पालना पोसना हम लोग और हमारी फैमिलीज करती हैं, उसमें फ़र्क क्या? व्हाट इज़ यूनिक अबाउट इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड? As Albert Einstein said, I'm paraphrasing him, that play is the highest form of research. Because when a child is playing freely, like these children are playing around us, they are observing, they are learning. हर एक पल वो कुछ सीख रहे हैं। वो बच्चा झूले पे है, वो सीख रहा है मोशन के बारे में। अगर मैं उसको बताऊं कि बेटा मोशन ऐसे होता है, वो कितना बोर हो जाएगा। खुद अपने एक्सप्लोरेशन से वो सीख रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को जानने के लिए कि ऐसे ही उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे अगर खेलते हैं तो खुश रहते हैं तो ज़्यादा इंगेज रहते हैं, और ब्रेन के ये कनेक्शन बनते हैं। ये बात हम सबों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपने जो कैंपेन चलाया, उसमें क्या लर्निंग और टेम्पलेट्स हैं जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं? जी, अभी आज आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आएंगे और बताएंगे कि कैसे खेलना है। पेरेंट्स को तो आता है खेलना, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि अभी रिसर्च से ये बिल्कुल एविडेंट हो गया है कि हमारे यहाँ ना नेसेसरली माँ और बाप बच्चे से ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत छोटे बच्चे से। लेकिन 1 महीने से ही
बात करनी चाहिए अपने बच्चे से, क्योंकि दे हैव फाउंड दैट 2000 वर्ड्स लेस if a child has heard when she is very small, it can make a lifelong difference. आप ये कह रही हैं कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं जी, जब दरअसल में हम उनको खिलौना समझते हैं जी, really. तो वो भी लर्निंग का और टीचिंग का वक्त है। हाँ, उस टाइम पे भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 8 महीने से ही बच्चे सीख रहे हैं, सब कुछ देख के सीख रहे हैं, बोल नहीं पाते अभी लेकिन सीखते हैं, ब्रेन में कनेक्शंस होते जा रहे हैं। तो माँ और पिताजी उनसे बात करनी चाहिए, बेटा कैसे हो, ये क्या है, ये चीज़ ये है, ये अंडा है या ये कुछ है, बोलते जाना है किसी भी भाषा में, लेकिन अपनी भाषा बेस्ट, मातृभाषा इज़ ऑलवेज द बेस्ट, और बोलते जाना है। जितने शब्द छोटे बच्चे के कानों पर पड़े ना, उतना उनका ब्रेन डेवलप होता जाता है। Right. उनको स्टिम्युलेशन, खुराक देनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, खिलौने में कुछ भी खिलौना हो सकता है, ये पत्ता खिलौना हो सकता है उनके लिए, कुछ भी। देखिए यहाँ पे टायर के खिलौने बने हैं, तो कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं कि एक्सपेंसिव कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ खिलौना बन सकती है, किचन में बेस्ट ऑफ ऑल फिजिक्स लेबोरेटरी बन सकती है। तो घर में जो सामान है उसी से बच्चे काम चला लेते हैं ब्रेन डेवलपमेंट का, तो हमें उनकी मदद करनी है बस। मैंने सुना आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया है, देश बनाना है तो बचपन बनाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये बच्चे जो आज 3rd स्टैंडर्ड में हैं या 2nd स्टैंडर्ड में हैं, वो ही बनने वाले हैं ना नेशन बिल्डर्स 20 साल के बाद। बिल्कुल। अभी हम 2025 में हैं, सपोज वी से बाय 2047 तक 22 साल बचे हैं। ये 3री ग्रेड में है, जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 to 8 इयर्स के बच्चों को हमें ठीक से मजबूत फाउंडेशन देना, नींव देना, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में जी। और ये हमें वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यूज दिस टाइम so that you are building a very prosperous citizenry. बिल्कुल। Seizing the opportunity. बिल्कुल। So each child of this country deserves that opportunity. And now there is बहुत सारा रिसर्च आया है कि ये करने के लिए छोटे बच्चों को फ्री प्ले, यानी कि जो खेल रहे हैं उनको खेलने के लिए छोड़ना है, इनकरेज करना है, सेफ रखना है, ऑफ कोर्स बच्चों को सेफ रखना है, लेकिन इतना नहीं कि वो कहीं कुछ एक्सप्लोर ना कर सके। सो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए, फैमिलीज़ के लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं बचपन मनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बच्चा बन जाओ, फिर से आपका बचपन वापस ले आओ, हर कोने में खेल का कोना बनाओ, अपने दिल में खेल का कोना बनाओ। मैंने देखा है, मैं 30-35 साल से सोशल क्षेत्र में हूँ, 10-15 बरस लगते हैं सच्चा सोशल चेंज लाने में। बिल्कुल। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं है संजय जी, दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि NDTV हमारा पार्टनर हो गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट काम है। Right. और आसान काम है। हम क्या कह रहे हैं, बच्चों के साथ खेलो, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये काफ़ी सीरियसली लिया है ये काम, और अभी असर का रिपोर्ट आया है, मैं कहना भूल गई, असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। 20 साल से प्रथम संस्था और काफ़ी सारे वॉलंटियर, हज़ारों वॉलंटियर्स इस देश में कोने कोने में जाके ये जानने के लिए एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। इस साल का जो रिपोर्ट आया है वो हमें इतना सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि आई थिंक वी हैव रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट, आवर चिल्ड्रन आर रियली लर्निंग, एट लास्ट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट, आई डोंट थिंक पीछे जा सकते, हम आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए ये मौका बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से, यही बच्चे हैं जिनको हमें नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको मौका देना है अपने आप की सेल्फ लर्निंग जर्नी बनाने के लिए। ज़्यादातर फैमिलीज़ में आजकल एक डिस्कशन है, एक तरफ तो बच्चे बहुत एक्सपोज्ड हैं और टेक्नोलॉजी के कारण उनकी लर्निंग भी तेज़ है, कम उम्र में लोग ज़्यादा सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो डिजिटल स्क्रीन की बीमारी है, ये सीरियस डिस्ट्रैक्शन और बीमारी भी है ये जी। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? जी, अच्छा हुआ आपने ये विषय निकाला, क्योंकि मैं तो, हमारे टाइम में तो आसान था, फिर भी उस टाइम पे हम सोच रहे थे टीवी कितना दिखाना चाहिए बच्चों को। जी। आज
तो बेचारे पेरेंट्स तो कितने हताश हो गए हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है, हाथ में यूट्यूब दिखा दो। हाँ, वो तो है, बराबर ही है, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी थक जाते हैं, काम में रहते हैं। अब हमें लगता है बच्चों को एक स्क्रीन देने में क्या हर्ज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात सही नहीं है। अभी बहुत फिर से रिसर्च और एविडेंस आ रहा है कि लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम, लेस स्क्रीन टाइम एंड मोर प्ले टाइम। स्क्रीन दे दीजिए डेफिनेटली, क्योंकि ये तो डिजिटल एज है, स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा उनके जीवन में, लेकिन जितना कम हो सके उतना। और फ्री प्ले और प्ले टाइम बाकी बच्चों के साथ बाहर ऐसे अच्छे वातावरण में, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स कहेंगे कहने में आसान है, हाथ से वो फ़ोन निकालना बहुत मुश्किल जी। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा पेरेंट्स और बाकी लोगों को, कि आपने कैसे सीखा बच्चों को। अभी मेरा पोता है, वो जब 8 महीने का था तभी से उसको एनिमल्स में बहुत दिलचस्पी है, तो हमने उसको एनकरेज किया, यानी कि उसके ऊपर कुछ फोर्स नहीं किया। अभी वो छोटा सा एक्सपर्ट बन गया एनिमल्स के बारे में। अगर मैं कहती हाँ ये बुक पढ़ो, वो करो, ये करो, शायद ये नहीं हो पाता। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बात को और एम्फेसाइज करें कि दरअसल ये अभियान जो एनडीटीवी और एक स्टेप फाउंडेशन मिलकर कर रहा है, ये पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटी के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें भी पहले एक लर्निंग जर्नी शुरू करनी है कि बच्चों को कैसे फ्री में खेलने के लिए छोड़ेंगे। और जब इतनी सारी टेक्नोलॉजियाँ हमारे आसपास में है, तो पहले पेरेंट्स को भी थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हम ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तुम फ़ोन पे मत जाओ नहीं बोल सकते ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा पहले कि हम अपना स्क्रीन टाइम कैसे कम करेंगे और बच्चों के साथ ज़्यादा बोलेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे, कुछ भी खेल सकते हैं विदाउट अ फ़ोन। मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ, लेकिन वो मैं जो कह रही हूँ उसका स्पिरिट क्या है, बचपन मनाना यानी क्या, तो उसके लिए हमारी फिल्म मेरे से ज़्यादा ये बात समझाएगी कि अगर बच्चों को छोड़े तो देखिए क्या मैजिक हो सकता है। की हसदी बोना से काठों मा होया कतगा रोते लोच मेरो गाँव मा होया माटो माटो आई ब्याखोने पाख्यों मा होया माझी बाटो हिरणी चटियागी डेरा मा। हंसते खेलते सीखने दो, बच्चे हैं, बचपन मनाने दो। What a world this is that children inhabit, a world of 1,000 fireflies, of make-believe characters, of paper boats and cardboard castles, climbing trees and racing each other, of sticky fingers and scraped knees, of curiosity, discovery and joy. And while they're having all that fun, they're actually learning more than we realize. Absolutely, बिल्कुल सही कहा आपने अंबिका। अगर आप देखें तो प्रकृति का ही ये नियम है, कुदरत का नियम है कि बंदर हो, बाघ, कुत्ते, बिल्ली, भालू, डॉल्फिन और इंसान, सबके बच्चे खेलते हैं, क्योंकि खेल ही सीखने की सबसे खूबसूरत ज़बान है और इसी से बच्चे दुनिया को समझते हैं और ख़ुद को पहचानते हैं।
Well, Nagma, absolutely. It's very simple. The road to a child's all-round development isn't just about tuitions, padhai, extra classes, and Olympiads. There is no better way to develop some of the most fundamental life skills in our children than by just letting them play. And the best opportunity for this growth and learning is in the first 3,000 days or the first 8 years of life. That is when a child's brain develops the most, more than any other time in their life. बिल्कुल, ये जो पहले के 3000 दिन हैं या जो 8 साल हैं, उसमें वाकई बच्चों को बच्चा बने रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें अपने तरीके से बचपन को सेलिब्रेट करने और खेल खेल में सीखने का माहौल नहीं देंगे, तो फिर बचपन का उनका जो सुनहरा समय है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और ये समझाने के लिए शाहरुख खान की फिल्म आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, चक दे इंडिया, उसका एक डायलॉग है जिसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। याद है ये डायलॉग? 3000 दिन, 3000 दिन है तुम्हारे पास, शायद जिंदगी के सबसे खास 3000 दिन। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 3000 दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। आज मैं बस इतना कहूँगा कि जाओ और ये 3000 दिन जी भर के खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में चाहे जो भी हो, तुम हारो या जीतो, ये 3000 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। Absolutely. So appropriate for our campaign बचपन मनाओ। तो आज हमारा स्टूडियो जो है, स्टूडियो सेट सिर्फ सेट नहीं है, ये एक प्लेग्राउंड है। जैसा आप देख रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि यहाँ स्टूडियो में जो माहौल है वो खुशी का है, खेल कूद का है। इट्स अ प्लेग्राउंड फॉर द माइंड्स ऑफ दीज यंग चिल्ड्रन। Absolutely, and to help us find some of the answers to the many questions that no doubt all of us have today at this point, we are joined by Deepika Mugli Shetty, Chief Policy and Partnership, Ek Step Foundation, Sunisha Ahuja, Education Specialist, UNICEF India, Harpreet Singh Grover, Curious Parent, and an independent researcher in parenting and education. Thank you all for joining us. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग, पेरेंट्स मौजूद हैं, और आप सब ने ये फिल्म देखी है, ये फायरफ्लाइज वाली जो फिल्म है। तो ये फिल्म देखकर सबको अपने अपने बचपन का कुछ वक्त ऐसा याद आया होगा जब सब हम जुगनुओं के पीछे भाग रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सबसे कि क्या ये वही बचपन नहीं है जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? एक ऐसा बचपन जहाँ पर स्क्रीन कम हो और खेल ज़्यादा हो, तो इसमें बाधा कहाँ आ रही है फिर? कोई बोलना चाहेगा इस पर? हाँ, थर्ड ब्रेक हो जाएगा जी। आजा कंपटीशन, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन? लाइक मैम, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अपने बच्चे को बेटर बनाने के लिए, अपने बच्चे को हर फील्ड में एक्सेल कराने के लिए हम पेरेंट्स में उन पे प्रेशराइज करते रहते हैं हमेशा। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा किसी और को लगता है कि कोई और समस्या है और क्या चैलेंज आ रही है। माइक पास करें। हाँ मैम, एक्चुअली हमारे पास बचपन में मोबाइल्स नहीं होते थे, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन रेदर देन प्ले विद किड्स। और दूसरी चीज, बचपन में हमारे हमारे ज़माने में व्हीकल्स कम थे, तो बच्चों को छोड़ देते थे पेरेंट्स गलियों में। आपने जो मोबाइल की बात की, I think that's exactly the point. एक तो of course आपने सेफ्टी की बात कही, लेकिन that is exactly the point for this celebration of childhood to really take off. The first thing we will need to change is reducing screen time and creating more time for play. That is why we're asking you all to take the pledge of less screen and more play. Yes, ma'am. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपके पास आऊँगी वापस। ये जो इस शो के दौरान, इस पूरे मिशन के दौरान हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब आखिर क्या है, कैसे हम बच्चों के लिए कम स्क्रीन और ज़्यादा खेल का माहौल बना सकते हैं। अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए टाइम कितना हो, हम अपने बच्चों को खेलने के लिए किस तरह से प्रेरित करें कि जाओ और खेलो, कैसे उन्हें उनके शौक़ खोजने दें। और सबसे अहम बात ये है कि उनके साथ हम खुद बच्चे कैसे बने। माता पिता होने के नाते हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और हम मिलकर उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम आपको सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहते, बताना चाहते हैं कि क्या करें। और ये सब शुरू होता है कम स्क्रीन और ज़्यादा खेल से। तो सबसे पहले आइए हम सब एक शपथ लें और उसके लिए लॉग इन करें ndtv.com/बचपन मनाओ। In fact, Deepika, I think, the first question to you, why are we talking about more play, less screens? I mean, we know in this time it's inevitable. We all use screens. So tell us about that. I think the real challenges that were being spoken of today by the parents behind us are the reality of our lives. As much as it is about less screen and more play,
it is about bringing India's attention to the idea that we have to focus on the first 8 years. And Nagma ji very beautifully put Shah Rukh Khan in the middle of it and eloquently expressed that sentiment, and it was bahut maza aa gaya. And essentially the intention is to say pay attention to the first 8 years, because something magical is happening here. You may be distracted by screen, children may be distracted by screen, but that's only one distraction. There are many other challenges as well, and if we do not pay attention to this period where magic is happening in the way children learn and grow, we are missing an opportunity. And that is the essence of the Bachpan Mein Aao campaign and movement, to say India has an incredible opportunity when our youngest first time mothers are about 21, 22 years old. You can imagine they're already digital natives, as it were. Their way of seeing the world is different. So let's bring the important things that we want to pay attention to. Reduce the worries on things like competitions and others, because play will build the resilience that children need to take the steps ahead for the future. And our national education policy talks about it. Our national curriculum framework talks about it. More than anything else, our instincts tell us that it is true. So perhaps we need to listen to some of these things and take the nice steps as we move forward. जी, जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मैं आप में से पूछना चाहती हूँ, how many of you really agree that there should be less screen time? You all agree? I think we all agree, Nagma. But also you don't know what to do about it. कैसे करें, क्या कम करें? What I really feel is being a working mom, and you really want to dedicate your time to your kid, and we have been trying our best to balance out everything together, creating the homeschooling environment for my kids. I'm happy that I have grandparents at home. We could reduce the screen time. But I am one of the luckiest. It's not possible for everyone. The kind of economy the support system is important. Exactly. So this is what I want to bring to the expert to answer, because a lot of us face this problem. हम कह तो देते हैं कि screen time कम करें. We all love to lecture, but how do we do it, Harpreet? अगर screen नहीं तो क्या options क्या हैं? आई थिंक स्क्रीन टाइम मना करने का एक बहुत आसान तरीका है, विच इज़ टू से नो विद लव. यू नो, पेरेंट को ये मुश्किल लगता है. आई एम सेइंग एक्चुअली इतना ही आसान तरीका है, से नो विद लव. अब अगर कोई पेरेंट बोलता है बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, वो फिर भी देखना चाह रहा है, तो वो एज अ पेरेंट हमारा फ्लॉ है. नहीं, पर हरप्रीत बच्चे ये भी माँ बाप कहते हैं कि बच्चे बोर हो जाएंगे. अगर क्या करेंगे फिर? पहली बात तो अगर बोर हो रहे हैं तो होने दीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है. बच्चे के बोर होने में कोई दिक्कत नहीं है. एब्सोल्युटली. यू नो, एक पेरेंट ने यहाँ पे बोला कि कंपटीशन फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए उनको वो होता है कि बच्चा हमें लगता है बोर हो रहा है तो शायद उसका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा, शायद कुछ और बिजी रखे उन्हें. हाँ, लेकिन बिजी रखे. अगर पेरेंट को ये समझ में आ जाए कि खाली प्ले के थ्रू ही दिमाग डेवलप होता है. अगर हम चाहते हैं कि बच्चा मैथ साइंस भी सीखे, तो भी उसके लिए बोर होना और खेलना दोनों ज़रूरी है. तभी उसका दिमाग बनेगा, तब जाके वो मैथ साइंस सीख पाएगा. उसको बिठा के नहीं हो पाएगा. और जो पेरेंट हैं, एक बच्चे के अराउंड लाइफ होनी ज़रूरी है. तो देयर हैज़ टू बी लविंग एडल्ट्स. इवन इफ पेरेंट्स आर वर्किंग, यू हैव टू फाइंड अ वे इन विच देयर इज़ लाइफ अराउंड चिल्ड्रन. दैट लाइफ फॉर द फर्स्ट 3000 डेज जो बचपन मनाओ बोल रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि प्यार ऑनलाइन लाइक्स में नहीं है, ऑनलाइन वीडियो में नहीं है. प्यार लोगों में है, प्यार आसपास जानवरों में जो जीवित चीज़ें हैं उनमें है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Absolutely important. But Harpreet, as a curious parent, how do you tell parents, and what should they be really curious about? What do you tell parents? You mean for not using mobile? Yeah, and what should they be curious around? Yeah. What should parents be curious about in general? Generally, right? Like when they're telling them, how do they tell that? Because that's what they'll be able to. I think there's a lot of interesting work that you do in terms of generating curiosity among parents. What should they be curious about? No, genuinely, I think if parents can take a step back and observe their child, they will find 1,000 things to be curious about. You know, for example, let me ask you, we worry about children reading and writing. And फिर बच्चा P को, छोटे P को क्यों लिख देता है, छोटे B को D लिख देता है, फिर मरता थप्पड़. और लगता है मेरा बच्चा पागल है. You know, कि बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा है, हमारे बच्चे का क्या होगा. लेकिन why do children do this? Children do this because language is only 5,000 years old and our brain is 2 million years old. So children do this because our brain doesn't have any place to read and write. Our place has a brain for object orientation. ये बोट है, इस बोट को उल्टा कर दूं फिर भी बोट है, ये भी बोट है. तो बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए वो P को कितना भी उल्टा सीधा कर दो, वो P
वैसा का वैसे ही रहता है, आपके लिए क्यों बनता है? लेकिन अगर पहले 3000 दिन आप बच्चे को खेलने देंगे तो ऑटोमेटिकली वो छोटा p बच्चे के लिए छोटा q बन जाएगा, वो छोटा p b बच्चे के लिए छोटा d बन जाएगा। बार बार के खेलने देंगे तो हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि यहाँ स्टूडियो में अंबिका पहली दफ़ा हमारे यहाँ पे एक ऐसा प्लेग्राउंड सा बना हुआ है जो स्टूडियो सेट नहीं है बल्कि प्लेग्राउंड है। और बच्चों को हम खेलने की बात करें इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आप कुछ सिखाएं नहीं, खेल में ही वो सीखेंगे। Absolutely. To learn. Sunisha ji, in fact, we're talking about play. UNICEF has, an International Day of Play. Tell us about that because we're really intrigued. So thank you so much. And 11 जून हर साल पिछले साल अनाउंस हुआ एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, और उसके पीछे सिर्फ यही एक विचार था कि हम लोग अपने आप को फिर याद दिलाएं कि प्ले कितना इम्पोर्टेंट है और प्ले को हमें सेलिब्रेट करना है। और जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को लगता है बच्चा बोर हो रहा है, वो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा बोर हो रहा है, बच्चा बोर नहीं हो रहा है, बच्चा बहुत एंगेज कर रहा है, वो अपने आसपास चीज़ों को देख रहा है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले जो है, चाहे वो साल का एक दिन है, हम सबको दोबारा से याद दिलाने का कि हम लोग प्ले को सेलिब्रेट करें, उसको एक उत्सव की तरह मनाएं, पर प्ले हर रोज़ होना चाहिए। तो यूएन का यही मकसद है कि हम इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, जो बच्चों के पहले 3000 दिन का इतना इम्पॉर्टेंट काम है, प्लेज वर्क फॉर चिल्ड्रन, सो उस चीज़ को हम लोग बार बार याद रखें और उसको कैसे करना है, पेरेंट्स कैसे करें, प्लेग्राउंड्स कैसे बने, स्कूल में कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए सीखने के लिए, वो हम सबको याद दिलाने का एक दिन है कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाते हैं। जी। इसके पहले कि मैं ब्रेक लूँ, मैं छोटा सा एक और सवाल जोड़ना चाहूँ कि ये जो प्ले डे है, ये इसको कितना आप लोगों तक पहुँचा पाए हैं कि स्कूल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या छोटे शहरों में, गाँव में, इन सब जगहों पर भी अवेयरनेस बढ़ी है इसकी? तो पिछले साल जब हमने इसको पहली बारी इंडिया में भी किया, बाकी देशों में भी हुआ, हमने एक स्टेप फाउंडेशन के साथ मिल करके एक पूरा कैंपेन, 1 महीने का एक कैंपेन चलाया। उस समय ऑफ कोर्स स्कूलों में छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां थी, पर हमने फिर भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके हमने एन आवर ऑफ प्ले, जिसको हमने प्रमोट किया कि हर रोज़ 1 घंटा ज़रूर खेलें, बच्चों को खेलने दें और खुद भी बच्चे बन के उनके साथ खेलें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद भी बच्चे बने, और यहाँ पर जो माहौल है वो भी इसी तरह का खेल का माहौल बना हुआ है, एक प्लेग्राउंड है, टेकिंग अस बैक टू आवर चाइल्डहुड एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्ले। प्लीज़ रिमेंबर दैट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और लौटेंगे बचपन के इस जश्न में हम आपके साथ। These 2 stars, आपको एक बार फिर से अपना स्टूडियो में दिखाना चाहेंगे, और ये धुन जो आपने अभी सुनी है एकदम मीठी सी और प्यारे से संदेश के साथ, बचपन मना रहे यार। और यहाँ हमारे स्टूडियो में इस वक्त बचपन का त्यौहार चारों तरफ नज़र आ रहा है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, और पहली बार स्टूडियो में इस तरह का माहौल है। यही है वो धुन जो आपको फिर से बच्चा बना देगी। ये हमारे बचपन और अब हमारे बच्चों के बचपन का साउंड ट्रैक है। We will be introducing you to the whole song at the end of the show. Yes, that melody. In fact, we're going to be listening to the song. The song has been composed by Deepsi, sung by Neeti Mohan and Vivek Hariharan, with the lyrics by Padima Chauhan. आपने ये जो धुन सुनी, I think just going back, if you look at the धुन, अगर आप सोचें, और हमने बचपन में, आपसे एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, what we've learned, in our childhood, are you still using any skill today? जो आपने तब सीखा था, अभी भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं? खेल में सीखा था। आप माइक ने दे दीजिए प्लीज़। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैं अभी अपने बच्चे पे यूज़ करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम साइकिलिंग सिखाई थी,
तो मैं बहुत डर रही थी। उन्होंने बहुत कुछ स्किल सिखाया था कि आप लेफ़्ट, जब साइकिल लेफ़्ट होती है तो आप लेफ़्ट हो जाओ, साइकिल राइट होती है तो आप राइट हो जाओ। मैंने वो किया भी, पर मेरे से हो नहीं पा रहा था। तब मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, कि आप आज जैसा चला रहे हो ना, 1 मंथ के बाद आप बिल्कुल ऐसे चलाओगे जैसे बाकी लोग चाहते हैं, एक हाथ छोड़ के, जैसे भी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर भी सिंस पापा थे तो बात माननी पड़ी थी। 1 महीने तक मैं एक्सपर्ट हो गई थी। आज मैं यही चीज़ अपने एक 5 साल की बेटी है उसके साथ मैं एक शेयर करती हूँ। वो कितना भी घबराती है, मैं उसको यही चीज़ें बोलती हूँ, और विदाउट सपोर्ट उसने हाफ वे साइकिलिंग सीख ली है, जो मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस अभी बहुत काम आया इस चीज़ को। आपने जो सीखा वो आपको काम आ रहा है, और अपने बच्चों को वैसे ही सिखा रहे हैं। वैसे ही मैं सिखा रही हूँ, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। And look at this. Yeah, she's all, and we are having Nagma so much fun. I think Absolutely, and the best toy is the NDTV mic. They're all going to become NDTV reporters. So now play is fun, but scientists take play very seriously. In fact, for decades, scientists of all kinds have tried to study playful behavior in animals to understand how it helps them develop. Joining us now to talk about the serious science behind play is Dr. Zeerat Marker, child, adolescent and family psychiatrist, mental health advocate, educational psychologist. Dr. Marker, thank you for joining us today on NDTV. If you could tell us, when a child throws a ball or draws in the sand or plays a game like Ghar Ghar, what is it triggering in their brain? Sure. So firstly, thank you for having me. Good morning, everyone. Before I just answer that, I'd like to, share a beautiful quote by George Bernard Shaw, where he says that we don't stop playing because we grow old because we stop playing. Yeah. And I just love that, because that encapsulates what play is about, right? Yes, I think what we've already discussed, that they actually say that 90% of all your learning pathways, the neuronal development happens because of a concept called neuroplasticity, where the neurons in the brain actually fuse to create learning pathways. That happens and completes 90% by age 5 and 6. So when you look at learning, you're looking at obviously your physical development, right, which is energy building and balance, but you also look at the fine motor skills, the gross motor skills, and the balance of the human body. You look at cognitive skills, which is rightly so the beginning of intelligence, right? So mental alertness, focus, concentration, your critical thinking skills, and all little aspects like following instructions. And what we don't realize, that play actually helps with what we call as pre-reading and pre-writing skills, which is something that is so much of a prerequisite in education. But what I want to highlight, what we don't emphasize on, is how does play educate their hearts. And for me, the social, behavioral and emotional learning that play can give is what is the most important for me as a mental health professional, because so much is happening with our kids today, right? I mean, we are living with a new generation of children going through stress and suicide and anxiety and depression, right? And all this happens because of course, various reasons and screen time and social media. But let's focus on play, right? Because play at the early onset leaves so many beautiful learnings, right? Like simple things like group dynamics, leadership skills, how to be kind and empathetic. I think teaching our kids the importance of even failing, not just winning and getting 99%. Anger management, how beautifully you can resolve conflicts, right? When you have a little bit of a fight or a misunderstanding. And lastly, the most important thing that we need to teach our kids as parents and as stakeholders in education is kindness and empathy. I think this generation has just lost teaching our children to be kind, gentle, and laugh and have fun and be creative, and not just with individual human beings, but be with nature, grounding techniques with grass and being on sand, being in the sea, being with nature and being under sunlight, right? Because you also have to look at the health aspects. More and more kids, even 9 and 10-year-olds, are getting diabetes, have poor posture, ophthalmological problems and dry eye problems, right, headaches and obesity. Yeah. So everything coming together and with play will help all these factors.
I think Dr. Market has put that really well, Deepika. I think, when in a sense that we're making, when we're looking at opportunities, talking about joyful learning, and the first 8 years are very critical. But I think this seems to be like a collective goal. Recently on Pariksha Pe Charcha, even the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, Mr. Modi, has also, said that degrees are valuable, but skills make you indispensable. So this skill development actually starts when a child is born, in the first 3,000 days. Deepika, tell us, like whether it's brushing your teeth, helping with the household chores, how does this skill really help us further in life? I think these skills. Yeah, so we just perhaps have to look at this as very simple. And like Dr. Marcus said something interesting. Play helps you build the foundational building blocks upon which you do other things, right? And pre-writing, pre-reading skills are there, but also just very simple tasks that children do, like buttoning their shirts, tying their shoelaces, putting their shoes on. There is a sense of doing and accomplishment that happens. These things that we call activities of daily living are very, very important for every child. A 3-year-old is building the skill set to become a 4-year-old. A 4-year-old is building the skills to become a 5-year-old. Perhaps that's the simple way in which we have to look at it. So the skills that you're building are to get independent, and our friend here is building some really incredible skills on the ground. But build the skill sets that become foundations for the next steps. Yeah. And we don't need to think of skills as something that has to be achieved at a later point in time. Gives them that confidence. You build upon how your body is growing, how your mind is growing, and engaging with the world around you, that is your world. And children have incredible focus, right? They are very curious about things that they care about. So create the environment of thriving childhood is the only job we have actually. Absolutely. So Dr. Zirek Marker, can I ask you one more question? What we're talking about, or the daily chores, how does play build resilience in our children? So of course, resilience means the inner strength to be able to accept maybe even stress and shortcomings and failure, but bounce back even stronger, right? So even with either what we call as structured play or unstructured play, just following rules, like I mentioned before also, learning that it's not about just winning and coming first, just taking part, even learning how to use, accepting failure. All these aspects are the little stepping stones that build resilience in a child, which is, like I said, the inner strength. And not just mental resilience, but even physical resilience, right? When you see kids play, they sometimes are trying and trying, but they can't get it, or they can't run fast enough, or can't climb fast enough. But the more and more that they're given the opportunity to try, that also builds physical resilience as well. All right. Okay. Harpreet, अगर हम माता पिता की बात करें तो उन्हें ये कैसे हम बता सकते हैं कि खेल उनके लिए भी उतना ही मज़ेदार है जितना कि उनके बच्चों के लिए है? खेल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये खेल और ना खेल, मतलब खेल और वर्क का डिफरेंस हम बड़ों के दिमाग में है। कि that खेल is separate than work, but for the child everything is play. तो बच्चा हर समय खेल रहा है। अगर बच्चा, फॉर एग्जांपल आपने रेजिलियंस की बात की, और माता पिता घर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चा अपने खुद से खाना डालना चाहता है, 3 साल का हो गया, खुद से खाना डालना चाहता है, हमें लगता है गिरा देगा, हम बोलते हैं मैं डाल देता हूँ। आपने उसका खेल रोका है, आप उसको खाना डालने दीजिए, उससे उसका मसल डेवलपमेंट आए, सब कुछ डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, और अगर गिरा तो उसी से साफ करवा लीजिए। सो आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व भी हो गए, आपने उसकी क्यूरियोसिटी भी नहीं रोकी, राइट, और कनेक्शन भी बैठ गया। दिस आर सिंपल वेज इन डेली दैट वी कैन बिल्ड रेजिलियंस इन आवर चिल्ड्रन, वी कैन प्ले विद आवर चिल्ड्रन, वी कैन कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन जस्ट बाय लेटिंग चिल्ड्रन बी इन्वॉल्व इन आवर लाइफ। उतना कर लें तो हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी और बच्चों की भी ज़्यादा हो जाएगी। That's interesting, क्योंकि हम रोक देते हैं ना कि गिर जाएगा, हमें साफ करना पड़ेगा, हम खुद डाल देते हैं। I think we still, even with older kids, we do that. बच्चे भागना चाहते हैं, भागने दें, गिरेगा उठा लेंगे। गिर जाएगा। हाँ, तो कैसे खेलें, क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बिल्कुल सैनिटाइज्ड और ऐसे कंडीशन में ना रख के उन्हें खेलने दें, अपने से उनका काम करने दें। बात करें तो let them thrive in their own environment. I think that's a very important takeaway. एक चीज़ बाय द वे जो हमने अपने घर में की थी कि मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि आई हैव 1 daughter, शी इज़ 9, और हम बच्चा भी एक ही कर रहे हैं, तो हमें बाजू वाले का बच्चा उधार लेना पड़ता है ना। That is our life, but our children need to be involved with life.
जी, तो हमारे साथ डॉक्टर ज़िरक बने हुए हैं। डॉक्टर ज़िरक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। हमारे साथ में अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलें तो हमें उनके लिए जगह बनानी होगी, न सिर्फ अपने घरों में बल्कि अपने दिलों में भी। और अब हम चल रहे हैं एनडीटीवी के रणवीर के पास, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। यहाँ आगा खान फाउंडेशन ने ऐसी ही जगह बनाई है जहाँ पर बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। रणवीर, जहाँ पर आप हैं, कैसी जगह है, क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, जब बचपन की बात करते हैं ना तो हम सबका एक बचपन ऐसा होता है जो यादगार होता है। और जब हम बात करते हैं गांव के बचपन की तो कहीं ना कहीं एक अभाव वाली ज़िंदगी, पगडंडियों पे घूमते हुए, साइकिल का पहिया नचाते हुए, गिल्ली डंडा खेलते हुए, वो जो बचपन होता है तो वो सीखने का काम। और बचपन में बचाने की बात होती थी, लेकिन अब बचपन को मनाने की बात हो रही है। और इसीलिए मैं जहाँ बैठा हूँ, ये गाँव बहुत ख़ास है। ये गाँव है दामोदर जोत, बहराइच ज़िले का एक ऐसा छोटा सा गाँव जिस गाँव की चर्चा आजकल आसपास के गांव में होती है, आसपास के ज़िलों में होती है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ एक ऐसा कोना बना है। ज़रा पहले मैं कोना दिखाता हूँ। ये एक घर है। इस घर के कोने में एक छोटी सी जगह को बच्चों के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया है, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें और बिना खर्चे के, मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो घर की मौजूद चीज़ों से बनी हुई है। ये जो खेल का कोना है, इस खेल के कोने में बच्चों के लिए सीखने के बहुत सारी तस्वीरें जो घर में स्केच पेन से या कलर्स होते हैं उनसे बनाया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे पहचान कर सकें उन चीज़ों की जो रोज़मर्रा में उनके जीवन में आती हैं, वो जैसे लौकी, टमाटर, भिंडी, गाजर, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ जानवर हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें बच्चों के कविताओं की, अक्षरों की जो किताबें हैं वो किताबें रखी हुई है 10, 15, 20। और इस तरह से इन बच्चों को सिखाने की कोशिश होती है। और इस कोशिश का असर ये है कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के पास इस समय देखिए किस तरह के खिलौने हैं। खिलौने तो बहुत महंगे हैं, लेकिन ये जो खिलौना है ये कार है। घर में पड़ी हुई एक बेकार सी बोतल को बना दिया कार। इसी तरह से एक टेट्रा पैक, इस टेट्रा पैक से भी कार बना दिया। और जो कार हज़ारों रुपए की मिलती है शहरों में, और जो अभाव वाले बच्चे होते हैं वो भी कार से खेल सके, इसकी एक छोटी सी कोशिश। और इस छोटी सी कोशिश का बड़ा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ियों में होते हैं वो बच्चे यहाँ इन्हीं चीज़ों से खेलते हैं और इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। तो आप देखिए कि ये तमाम महिलाएं हैं। पहले माँ से बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहली टीचर्स तो आप ही लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। अच्छा, ये बताइए कितने दिन से आपके घर में ये खेल का कोना बना? 2.5 साल से बना हुआ है हमारे घर पे खेल कोना। तो बच्चे कितने हैं आपके? जी, 2 हमारे हैं, 2 हमारे मतलब देवरानी के बच्चे हैं। अच्छा, तो मतलब 4 बच्चे आपके घर में छोटे छोटे हैं। कितना असर दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। जैसे मतलब पहले खेल कोना नहीं बना था हमारे घर पे, तो हमारे बच्चे बाहर ज़्यादा जाते थे। और हमारे घर के सामने रोड भी बना हुआ है, कुआं है, उस पर डर जैसा लगा रहता था। जब से खेल कोना बना है तब से हमारे बच्चे खेल कोने में खेलते हैं, हर एक चीज़ की पहचान करते हैं। कलर का हो गया, छोटा बड़ा हो गया, और सब्जी, किचन के सारे बर्तन और रंग का पहचान करते हैं। उसी में हमारा भी बचपन का खेला हुआ याद आ जाता है, उसमें हम भी खेलते हैं जी। और मतलब घर की सारी चीज़ों से बनाते हैं, कोई बाहर से खरीद के नहीं लाते हैं। तो आप तो ये सब आपके बचपन में तो मिला नहीं होगा, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है। वही याद करते हैं कि हम अपने बचपन में क्या खेले थे, हमारे बच्चे क्या खेल रहे हैं, उनको हम भी बताते हैं कि पहले मतलब हम लोग ये खेल खेलते थे। और मतलब इसमें हम सब लोग मतलब बताते हैं उनको, बच्चे हमारे सीखते हैं, पढ़ना भी जान जाते हैं। इसमें कोई चीज़ 2 है 4 है उसमें गिन के बताते हैं, हमने पूछा तो भी बताते हैं। और कहानी की किताब रखी है, कहानी की किताब में पढ़ नहीं सकते, चित्र देखते हैं तो, और हम पढ़ना जानते हैं तो पढ़ के सुनाते हैं उनको, अच्छा लगता है। तो आप एक बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चा, ये बताओ क्या है ये? चिड़ई। चिड़ई? हाँ, कौन? और ये क्या है? ये खरगोश। ये क्या बनाया बच्चे? बताओ। बेटा क्या है? आप बताइए, आपके घर में भी है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। और मेरे यहाँ खेल कोना लगा हुआ है, क्यूज भी लगा हुआ है उसमें। ये आप लोग जो बनाए हैं ये घर की वेस्ट चीज़ से? हाँ, जो घर में पड़ी हुई थी कपड़ा वेस्ट, और मैं सिलाई करती हूँ तो कतनौर बचता है, उससे हम बनाते हैं सब। और बच्चे मेरे खेलते भी हैं इससे। जो बच्चे जिनके घर में नहीं बना है तो उन बच्चों से असर तो दिख रहा है ना? दिखता है, यहाँ पर आते हैं वो भी बच्चे खेलने आते हैं। तो देखिए ये असर है। और छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ें जो घर की वेस्ट हैं उनसे खिलौने बना दिए। और इन खिलौनों से बच्चे न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि सीखते हैं, और जो बाहर जाने का रिस्क है वो भी कम हो जाता है। पहले मोबाइल बन जा रहा है।
तो बहराइच का ये जो खेल कोना है उसे देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिली और इसलिए यहाँ पर स्टूडियो में जो हमने खेल कोना बनाया हुआ है आपको वो दिखाते हैं। और मृणाल यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच्चों के साथ लगातार एंगेज कर रहे हैं। मृणाल, जो संडे ब्रेक से और आप बच्चों के बीच बैठे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग इतनी देर से? मतलब स्टूडियो का माहौल बहुत ही खुशगवार है, बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे आपने इनको एंगेज करके रखा है? पहले तो मैं देख रहा हूँ सारे अडल्ट्स की ध्यान इधर ही है और दूसरी बात हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं इधर। एंड 1 hour since the parents have been talking, adults have been talking, बच्चे they've been involved in multiple activities here and let's hear from them what did they really do. इनमें से कोई भी बोलना चाहे, आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप अपने आप होते, कोई आपको बताए नहीं कि क्या करना है, क्या करना चाहते, कैसे खेलते, किसमें मजा आता है? हाँ, यू विल ऑल्सो बी, यू वांट टू टॉक, ये बात कर सकते हैं पहले, ही वांट्स टू टॉक। I am Riyansh and I love to read books when I am alone and I have nothing to do. Wow. Reading books improves my imaginations and that's very good. तो खुद से बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. You love reading books. He is one of those lovely, wonderful child whose parents don't have to worry. He reads books and he lets him imagine, you know. कोई और बोलना चाहेगा यहाँ पर? Can you tell me what you like to do? Yeah, you want to talk. Yes. I am Ashwi Manvansh and I also love to read books. Wow. So when you're alone, when you're on your own and no one tells you what to do, what do you like doing? Coloring, reading? I'm reading. Reading. It enhances my vocabulary. Wow, I'm so glad. That's lovely. He also wants to talk. What do you love doing with your parents, with your mummy, papa? My name is Utkarsh Raj Bharali. I am from class 4 Radiance. When I am alone, I like to dance alone and I sing also songs. अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ क्या खेलना अच्छा लगता है? सपोज टाइम है उनके पास, आपके साथ खेल रहे हैं, तो क्या खेलते हैं आप सब मिलके? Rock, paper, scissors. Wow, that's a lovely game. Everybody loves to play. You also want to? I am Kyra Goyal, and when I'm alone, I like to do crafts. It enhances my creativity. तो किस चीज़ के साथ खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? Ma'am, like I mostly do crafts. Crafts अच्छा लगता है, okay. और पेरेंट्स के साथ करना क्या अच्छा लगता है? Ma'am, हाँ. Ma'am, I play with my parents chess. Chess, you love playing with your chess. Okay, wonderful. मृणाल, आप बच्चों ने तरह तरह की बातें की, कुछ बच्चे तो पढ़ना बहुत पसंद है उन्हें और कुछ क्राफ्ट्स बहुत पसंद है, तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के हाथ में स्क्रीन हो ही हो, अगर आप उनको कुछ दें और करने के लिए। बिल्कुल नहीं, अगर उनको एंगेज कर दिया, देखो जैसे यहीं पे कितनी सारी चीज़ें हैं एंड किसी ने मोबाइल नहीं मांगा अभी तक, राइट? सो देव बीन एंगेज, देव बीन बिजी। आई थिंक उनके हाथ में कुछ दिया, हैंड्स ऑन लर्निंग होता है, दे विल ऑलवेज गेट इन्वॉल्व्ड, सो दैट इज द रियल की टू कीपिंग देम एंगेज्ड। एब्सोल्युटली। तो ये माँ बाप के लिए भी एक लेसन है कि आप उन्हें एंगेज करना तो जानिए कि कैसे करना, तब बच्चे मोबाइल नहीं मांगेंगे। सुनीशा, ये जेंडर नहीं देखता है खेल, महंगे खिलौने नहीं मांगता है खेल, हम सब जानते हैं कि जो छोटे में जो सबसे टूटी फूटी घर में पड़ी कोई भी चीज़ थी उससे बच्चे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सो कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट इट? वी डोंट रियली नीड एक्सपेंसिव थिंग्स टू एंगेज चिल्ड्रन। सो प्रिटेंड प्ले, नाटक करना, उस तरह से अपने आप को इमेजिन करना एक ऐसा खेल है जो सब बच्चों को पसंद आता है। दादाजी का पूरा टूटा हुआ चश्मा पहन के और उनकी तरह सोटी पकड़ के चलना, या दादी की तरह सर पे चुन्नी पहन करके और बातचीत करना, ये खेल हम सब ने अपने बचपन में किए हैं और सब बच्चों को इनको करने में बहुत मज़ा आता है। और रिसर्च ये कहती है कि जब बच्चे प्रिटेंड प्ले में भाग लेते हैं तो उनकी वोकैबलरी बहुत बढ़ती है और वो बहुत अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को आगे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो उसमें जैसे हमने फिल्म में भी देखा, टेट्रा पैक से उन्होंने गाड़ी बनाई हुई थी, तो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो, एक कटोरी चम्मच हो, रोहिणी ने भी बताया हमें। तो इस तरह की चीज़ें जो घर में आसपास पड़ी हुई हैं। एक खेल जो हमने देखा है बच्चों को बहुत पसंद आता है कि घर के सब लोगों के कपड़े अगर एक साथ रख दिए जाएं और उनसे कहा जाए रंगों के आधार पर इनको अलग करो, या छोटे लोगों के कपड़े अलग करो, बड़े लोगों के कपड़े, वो भी उनके लिए खेल हो जाता है। तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारे पास हैं, जिनको हम बच्चों के लिए खेलने के लिए हमेशा दे सकते हैं और बच्चे खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे इस चीज़ से, जूते चप्पल से पूरा एक ट्रैक बन जाता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो
तो वो जो बच्चों का एक इमेजिनेशन है, ये तो हम है जो उन्हें रोकते रहते हैं कि इसको मत खराब करो, जो जैसे रखा रहने दो। बच्चे तो खेलना चाहती हैं और हम सबको, आप सबको याद आ रहा होगा कि आपने भी अपने बचपन में इस तरह की चीज़ों से खेला होगा, पत्तों को काट कर रोटियां बनाना या फिर घर घर खेलना जो सबका फेवरेट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे साथ जुड़े रहे तमाम लोग। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे इस कार्यक्रम में, हमारा बहुत ही खास शो जिसमें हम बचपन का जश्न मना रहे हैं। आप देख रहे हैं बचपन मनाओ और मकसद यही है कि हम सब खुश रहें, खेलें, बच्चों को खेलने दें। और हम ये सीख रहे हैं कि बचपन कैसे मनाना है, और वो है खेल के ज़रिए। खेल जो कि प्रकृति ने तय किया है कि बच्चों में हार्ड वायर्ड है खेल। जानवरों के बच्चों को देखिए, खेल से ही सीखते हैं। तो हमारे साथ हैं इस पर बातचीत के लिए जुड़े रहे दीपिका मोगली शेट्टी, चीफ पॉलिसी एंड पार्टनरशिप एक स्टेप फाउंडेशन, सुनीशा आहूजा, एजुकेशन स्पेशलिस्ट यूनिसेफ इंडिया, और मृणाल शाह जो फाउंडर है संडे ब्रिक्स के। मृणाल, पिछले हिस्से में हमने बच्चों से भी बात की, आपसे भी बात की और माता पिता की समस्याओं के बारे में बात की। तो ख़ास करके हम ये समझना चाहते हैं कि जब आप कहते हैं कि बच्चों को एंगेज करें खेल में और मोबाइल से दूर रखें, तो माँ बाप क्या पूछते हैं आपसे कि किस तरह के खेल खिलाएं बच्चों को? पूछते हैं ये कैसे सवाल पूछते हैं? जैसे उनकी डेमोग्राफिक्स होती है उसके हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंपलेस्ट जैसे दाल है, दाल अगेन हैज़ अ गुड सेंसरी फील टू इट, और उससे ही काफ़ी सारा आवाज़, यू कैन हैव साउंड विद इट। यूटेंसिल्स एट होम इज़ अ सिंपल प्ले टूल दैट कैन बी यूज्ड। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वुडन भी होते हैं, प्लास्टिक के भी फॉर्म में होते हैं। बहुत सारी सिंपल कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जिनसे हम घर में जैसे लास्ट सेगमेंट में बात किया था, एक खेल कोना बना सकते हैं हम। बिल्कुल पॉसिबल है। पर क्या ये पूछते हैं कि किस तरह के खेल हों? जब आप कहते हैं उनसे तो बताते हैं कैसे बिजी रखा जाए, किस तरह के सवाल पूछते हैं पेरेंट्स? फ़ोन से कैसे दूर रखें, वो सबसे। बट इसमें देखिए, अगर हमको बच्चों को एंगेज करना है, पहले पेरेंट्स से शुरुआत होती है। पेरेंट्स को गाइड करना है और फिर धीरे धीरे विड्रॉ करना है सो दैट बच्चे इंडिपेंडेंटली खेल सकते हैं। तो पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमने कुछ खिलौना खरीद के दे दिया अब आप खेलो, वो पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स एज रोल मॉडल्स आई थिंक। अंबिका, बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। आप में से कोई मृणाल या हमारे गेस्ट यहाँ कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी। Very important question. I totally understand as a mother that the importance of play. But now, as you know, that because of AQI levels and struggles we are handling, schools are promoting online education, and children have the exposure of different games through online, AI, everything. Now, I wanted to ask this very important question: how to strike a balance? How to, make a smooth transition between those games and the games which are more fruitful? We know. तो balance कैसे रखें? AI driven गेम्स है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें स्क्रीन से क्लासेस होती हैं, किस तरह से बैलेंस चैलेंज हो जाती है पेरेंट्स की? चैलेंज तो रहेगा ही, लाइक शी मेंशन्ड अबाउट कि AQI लेवल्स तो घर से बाहर जाना कम है। बट मोहल्ले में या बिल्डिंग में तो बच्चे हैं, राइट? हमें थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हम उन्हें जमा करें और साथ में अपॉर्चुनिटी दें खेलने के लिए। तो थोड़ा एफर्ट पेरेंट्स से शुरुआत में चाहिए, फिर सब कुछ होगा। दीपिका, ये सवाल आपके पास भी बहुत आता होगा और सबके पास है कि करें कैसे, पढ़ाई भी तो ऑनलाइन है, तो वो बैलेंस कैसे रखें? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपने जो वर्ड यूज़ किया है बैलेंस, अपनी लाइफ की एक रियलिटी है, बट खेलना भी एक रियलिटी है ना, खेल से सीखना भी एक रियलिटी है। हम उसको क्यों इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं? सो वी हैव टू फाइंड, एंड द इन्विटेशन इज़ टू फाइंड द टाइम एंड द प्लेस टू डू इट. And even in our studio today, a whole bunch of children have come. They don't know each other. They are just a few things lying there, but they have created play on their own. And how beautifully they're doing it. So the real message is perhaps to find a way to make space in our minds and recognize that this is important. And then we will make space in our homes, and we will make space in the time of the day, and we will actually do what is right.
Absolutely. In fact, आपने कहा play important है दीपिका. How does play, when we look at it, how does play look by age? अगर हम infant की बात करें, you know, when they are playing, how is it really stimulating them? All right. Peekaboo, yeah. Peekaboo. We've all done that. Yeah. Right? Yeah. But you realize that it's such an important game for children across cultures, across society. Lullabies, Loria. The singing of lullabies actually helps brain development and enhances the ability of the children to learn newer words and vocabulary. And it connects a bond between the parent, the child, whether it's the father, mother, grandparent. Conversation. No matter how young the child is, having conversations. Not so much about saying ye dekho, wo dekho, but just even rambling conversations where the child is leading the conversation and they are telling you stories. All of these are games. So this is actually very simple stuff जो हर घर में हो सकता है, हर community में हो सकता है, हर society में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. Very doable. So this is, let's start with the simple things कि recognize करें कि इसका महत्वपूर्ण है. Storytelling is important, and that's why storybooks are important. And it is stimulating, I mean, different ways, absolutely. We just have to give attention. Yeah. That's all. Give them time. And what you said, play is not a luxury, it's a necessity. Right? So we have to strike that balance. Khelna, padna is like a parallel road. That is what really leads to a proper child development. And developing their skills. So Nisha, if I can ask you here, what about everyday routines? You know, what they're doing, how can it be made more fun and also that they're learning simultaneously? तो हर रोज़ जैसे बच्चे, अगर हम बच्चों की एक पूरी दिनचर्या देख लें, उनका पूरा रोज़ का रूटीन देख लें, सुबह उठे, नहाए धोए, ब्रश किया, फिर स्कूल जाने की तैयारी की, उस रूटीन में ही हम बच्चों के साथ किस तरह के खेल बातचीत कर सकते हैं. ब्रश करते करते गाना बना लेना, नाश्ता खाते खाते जो चीज़ें नाश्ते में हैं वहाँ पर उनके बारे में बातचीत कर लेना, और फिर इस बातचीत से बच्चों को क्या पसंद है क्या नापसंद है उसके बारे में भी और हमें समझ आने लग जाता है. बच्चे स्कूल गए और जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है. हमने कोविड के दौरान देखा है कि छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही है, और बच्चे इतना कंसंट्रेशन के साथ, इतने फोकस के साथ इतने लंबे समय तक स्क्रीन्स पर नहीं बैठ पाते हैं. तो अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की भी बात कर रहे हैं तो स्कूलों को भी ये याद रखना पड़ेगा कि उनको उसमें भी ब्रेक्स देने पड़ेंगे ताकि बच्चे उठ के कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें, कुछ जंपिंग करें और फिर वापस आके स्क्रीन पे आएँ. तो इस तरह से चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा. स्कूल से आने के बाद बच्चों के लिए ज़रूर कुछ टाइम हो जब वो जा कर के फिज़िकल प्ले करें, बिकॉज़ वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ें हैं जो उनके डेली रूटीन में हम किस तरह से उनके लिए प्ले को या बातचीत को शामिल कर सकते हैं. और एक चीज़ जैसे दीपिका ने कही, हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं. छोटा जो इन्फेंट होता है, हम सब ने अपने घरों में शायद देखा होगा, उसके झूले के ऊपर एक छोटा सा खिलौना लटका देना, और जब वो बच्चा उस हाथ से या पाँव से उस खिलौने को हिलाता है तो उससे भी वो बच्चा कुछ सीख रहा है, वो एंगेज कर रहा है, वो अपने आप को एंटरटेन कर रहा है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें आसपास से ले करके उनके ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत. एक चीज़ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको और इन्वॉल्व करना चाहूँगी. सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है बच्चों की नहीं है, माँ बाप की है कि आप कैसे उस लेवल का इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट भी होना चाहिए. ये नहीं कि माँ बाप खुद फ़ोन लेके या लैपटॉप लेके बैठ जाएं और अब सोचें कि बच्चे खेल लेंगे अपने आप. मेक प्ले यू नो, बी इन्वॉल्व इन इट. आप में से कोई इसमें अपनी समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे? जी हाँ. So after COVID, the adoption of work from home has increased a lot. जी. But what has happened is that there is no off time, right? You don't shut your laptop at 6 p.m. now. Okay, so that's a problem for parents. Now that has become difficult because your kid is expecting you to play with him. But that has become difficult because if you get an email on your mobile or a ping on your mobile, you think that it's just a 5-minute stuff. You can just do it and ease off your work. So the work hour never ends. You're always working, and that's a real problem. It makes for it parents, a huge challenge for parents. Parents have their new challenges. Any of you want to talk about it? I think this is where the International Day of in fact,
The same issue of late hour working and all. Even after coming from office, you are there on laptops to complete the office work itself. So after COVID, this has evolved. That even after coming home, you can't give your time to your kids. That is a because challenge of the for parents. Absolutely. I think our private sector or the work, our organizations have to prioritize this as part of making it family friendly policies. Absolutely. तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बचपन मनाओ की बात कर रहे हैं, और इसलिए ये पूरा कैंपेन है कि सभी लोग समझें, बच्चों के लिए नहीं, ये कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट पॉलिसीज के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो माँ बाप बनना, जैसा आपने सुना अभी, एक मुश्किल काम है, बल्कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और जिम्मेदारी का काम है. इसलिए हम हर माता पिता को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं. बच्चों को उनका बचपन खुलकर जीने देने के इस मिशन में मदद का हाथ भी है. अब हम चलते हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी, जहाँ पे तनुष्का दत्ता मौजूद है और ये दिखाएंगी कि प्रथम कैसे मदर्स ग्रुप को सशक्त बना रहा है ताकि वो अपने बच्चों की सीखने की यात्रा में उनकी मदद कर सकें. अंबिका, चलते हैं हम तनुष्का के पास. तनुष्का, आपके साथ में कुछ प्रथम मदर्स भी हैं और किस तरह उनको मदद मिलती है अपने बच्चों के साथ एंगेज करने में, बच्चों को सिखाने में. जी, so बचपन मनाओ here is of course about, as we've all spoken, it's about nurturing the child's natural creativity and joy, and I'm being joined by some mothers here in Trilokpuri. This is a mothers group here that meets every week, so let us just straight get talking to them. We have the team lead mother here with us. मैम, आप हमें अपना नाम बताएं. मैम, मेरा नाम रोशनी है, मैं मदर ग्रुप से हूँ जॉइंट. मेरे ग्रुप का नाम है इंद्रधनुष ग्रुप. हम मंडे को मिलते हैं 12 to 12:30. हमारा टाइम होता है, हम सारे मदर्स एक साथ जुड़ते हैं, आपस में गेम्स खेलते हैं, और हम बच्चे भी आपस में, बच्चे मदर्स के बच्चे भी आते हैं, वो भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं. हम टीचर वाला बिहेव अपने बच्चे के साथ करते हैं तो वो भी खुश होते हैं कि हमारी मम्मा हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है, हमें डांट नहीं रही, हमें अच्छे से प्यार से खिला रही है, गेम्स खिला रही है, हमसे प्यार से बात कर रही हैं. वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं. मैम, ये जो गेम्स आप कह रही हैं, ये क्या गेम्स हैं जो आप अपने में भी खेलते हैं और बच्चों के साथ भी खेलती हैं? मैम, टावर बनाना हो गया, जैसे वेस्ट चीज़ों से हो गई, हमारे घर में ही रखी रहती हैं. ग्लास, डिस्पोजल ग्लास, बलून्स बच्चे के पास, हर बच्चों के पास होते हैं, तो मैम हम उन बलून से अपने बच्चे को खिला सकते हैं, गेम ही खिला सकते हैं हम अपनी तरीके से. जैसे हमें आइडिया वीडियो कार्ड से बताया जाता है, उसी तरह हम अपने घर में वहाँ खिलाकर फिर घर में खिलाते हैं. बच्चे खुश हो जाते हैं. Let us get talking to more mothers here. आप हमें अपना नाम बताएं और बताएं कि ये जो मदर सपोर्ट ग्रुप है आपके लिए, इसमें आपका क्या मायने रखता है इस ग्रुप में, और आप ऐसा क्या सीखते हो जो उसके बाद आप घर जाके अपने बच्चों के साथ भी कर पाते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मेरा नाम मीना है. मैम, इस मदर ग्रुप से मेरे को ना मतलब नई नई क्रिएटिविटी जो हमें प्रथम की तरफ से आइडल कार्ड आते हैं, बच्चों के लिए वर्कशीट आती है, उससे हम मतलब खुद भी सीखते हैं प्लस बच्चों को भी सिखाते हैं. इसमें क्या होता है कि मतलब ये आइडल कार्ड में क्या होता है कि अलग अलग तरह से क्रिएटिविटी दे दी. जैसे अगर बच्चों को मुझे शेप्स के बारे में बताना है या मतलब छोटे बड़े के बारे में बताना है, तो मैं उसको डिफ्रेंशिएट करा सकती हूँ कि हाँ ये छोटा या बड़ा है. उससे बच्चे का क्या होता है ना, मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जो सूक्ष्म मांसपेशियाँ होती है वो मतलब ग्रो करती हैं, उसका फिजिकल भी हो गया, प्लस साथ साथ मेरा भी उसमें एंटरटेनमेंट हो जाता है. तो मैं अपने साथ साथ मैं बच्चों को भी मतलब एक अच्छा दे सकती हूँ. So we're understanding here from the mothers that it's not just about teaching their children but also gaining a safe space for themselves. आप हमें अपना नाम बताएं और बताएं कि ये जो मदर्स ग्रुप है ये आपको कैसे मतलब बेनिफिट कर रहा है आपके लिए भी. मेरा नाम रेनू है. मदर ग्रुप से हमें बहुत फ़ायदा होता है. हमारे बच्चे स्कूल में भी सीखते हैं और घर पे भी. पहली गुरु तो माँ होती है घर में, जैसे गुरुकुल में पहले होते थे वैसे हम ही हैं. जैसे पहले बच्चे यहाँ पे पढ़े स्कूल में, उसके बाद वो घर पे जाके वही सीख रहे हैं कि मम्मा हमको, चलो हमारे स्कूल में तो हमारी टीचर पढ़ाती थी, मम्मा भी हमारा हेल्प कर रही हैं. उससे सीख के बच्चे और भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं. मम्मा चलो हमारे साथ भी आप पढ़ते हो, हमको कितना अच्छा लगता है. फ़ोन से दूर ही बच्चे रहते हैं. अब प्रथम क्लास ऐसे है कि जैसे बच्चों का पहला वही क्लास होता है सीखने का, प्रथम क्लास, उसी से बच्चे सीखते हैं. फिर और जाके मतलब कहीं अगर पूछना पड़ा इनको क्वेश्चन कई स्कूल में, तो वो पहले से एक्सपीरियंस रहता तो बता सकते हैं कि हमको एक्सपीरियंस है इसका, कि हम बता सकते हैं कि हम अपने स्कूल में क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं. जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कलर्स के बारे में और जैसे फ्रूट के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, हम उसको कटिंग करके हम फ्रेम में बना के हम उसको लगा देते हैं उसको, कि हम हमारे बच्चे उसको देख के फिर बोलेंगे
हैं कि हाँ मम्मा इसी वेजिटेबल ऐसे होता है, इसी कलर का होता है, जैसे फ्रूट हो गया तो ये फ्रूट है, वेजिटेबल मतलब सब्जी होता है। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं अपने बच्चों को। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। अगर हम कहीं दूसरे स्कूल में ले जा रहे हैं, प्रथम के बाद जो नर्सरी और जैसे 1 फर्स्ट ऐसे होता है क्लास, तो उसमें हमको अगर मेरे बच्चे जाएंगे तो पहले से उनको, अगर उनको कहीं टेस्ट होता है तो वो पहले से मतलब एक्सपीरियंस उनका रहता है तो बता देते, तो कहते हमारे देखो बच्चे कितने मतलब ट्रेंड हैं। So as we also understood here from Renu ji, as she spoke about, you know, children being more involved within the household and socialize and less screen and more play, which is the pledge of Bachpan Manao. Let us talk to more mothers here. आप हमें अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, आप बताइए कि आप जब ये मदर्स ग्रुप में आती है तो आपको कैसा लगता है, मतलब घर से कितना अलग है ये? अच्छा लगता है, घर से अलग है। बचपन भी याद आता है, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि ये बनाना, इस बच्चों के साथ पंखा बनाना हो गया, ये बच्चों ने बोलते हैं बच्चे बनाओ, इसी बेस्ट चीज़ें हो गई, जैसे ये बनाना। राइट। अभी आपकी दोस्त ने भी हमें बताया जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपना बचपन वापस जी रही हैं। आपके एक्सपीरियंस में कैसा रहा है ये? आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा हो गया है ये मदर्स ग्रुप के बाद? मेरा नाम सुनीता है। मेरे बच्चों के साथ मतलब मेरा रिलेशन जैसे पहले अपने जैसे साथ एक बात छूट जाते हैं ना, बचपना बच्चे के साथ रह गया, मतलब वो बचपना जैसे वापस लौट आया है। बच्चों के साथ हमने मतलब स्कूल जाते हैं बच्चे, वहाँ जो चीज़ सीख के आते हैं, फिर घर में पूछते हैं मम्मा ये क्या चीज़ है। बच्चे अगर घर में फल फ्रूट रखे हुए हैं तो बोलेंगे मम्मी ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है। हम बोलेंगे बनाना, तो बोलेंगे मम्मी ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलेंगे केला। तो बोलेंगे अच्छा इसका खाने में टेस्ट कैसा है बेटा, अच्छा है मम्मी बोलेंगे। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ आने के बाद मुझे मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर हर हफ्ते में एक बार हम मंडे को मिलते हैं, सब माताएं एक साथ में, मतलब एक दूसरे नई एक दूसरे के अंदर की जानकारी, मतलब जैसे हम फ्रेंड जैसे बन जाते हैं, एक दूसरे की मन की बात जानते हैं अंदर की। और जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हर एक नई चीज़ें वो सिक्के हो गए। आप हमें अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपको अपने बच्चे में भी किस तरह के बदलाव दिखे हैं ये मदर्स ग्रुप के बाद? मैम मेरा नाम अंजलि है और मेरा बेटा पहले कभी बोलता नहीं था, मतलब इससे बोलते थे कि कुछ ही लाओ, तो इसको पहचान नहीं थी। अब आइडिया वीडियो कार्ड से हमें ये पहचान है कि मेरा बच्चा जो भी चीज़ हम मंगाते हैं तो वो ला के देता है, जैसे गिलास कटोरी, इसको पहचान कराना वो चीज़ हम इसको सिखाते हैं। और जब हम मंडे को मिलते हैं ग्रुप में, जैसे हम किसी मैम इनको जानते नहीं थे, जैसे किसी भी मदर्स को, तो उन चीज़ों से हम घर से माइंड से फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, मंडे को जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम गेम खेलते हैं, बच्चे मेरे फ़ोन से दूर हो जाते हैं। जब वो फ़ोन चलाते तो हम उनको अपनी गेम सिखाते हैं ना, तो वो फ़ोन छोड़ के हमारा गेम खेलने लग जाते हैं। Alright, so as we have understood right now here from this mothers group, what we are understanding is that of course these mothers meet every week and this is something that is a safe space for them, a support group for them, where the children are also learning from themselves only before they go to school. These 3,000 days 0 to 8 years of age are so crucial for a child's development. Back to Nagma and Ambika. Well, thank you so much for that. I think we've been talking about play is important और यहाँ पे हम अपने स्टूडियो प्लेग्राउंड में हैं, बच्चों के साथ है, बच्चे यहाँ मजे कर रहे हैं। बच्चे, are you all having fun? Yes, of course we are having. Of course we are having. Now, do you want to ask some questions? Of course. One very important question. ठीक है, सैटरडे संडे मम्मी एंड पापा मोस्टली घर पे रहते हैं। ऐसी क्या गेम है जो आपको उनके साथ खेलनी बहुत पसंद है? सैटरडे एंड संडे, लाइक यू आर वेटिंग कि सैटरडे संडे हो और हम पापा मम्मी के साथ वो गेम खेलें। एक एक करके सब जवाब देंगे, ठीक है? क्रिकेट और फुटबॉल बहुत ही मतलब सबको पसंद है, बट आई लाइक बेसबॉल द मोस्ट। बेसबॉल विद मम्मी पापा? या। और टीवी तोड़ देना है उस दिन? नो, आई प्ले आउटसाइड, माय फ्रेंड्स आल्सो। गुड, इट्स अ यूनिक गेम। आप माइक ले लो। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। Cricket, so a lot of sports we can clearly. Yes, outdoor play, absolutely. और डैडी के साथ क्या खेलने में पसंद है? I like cricket and football both. Okay, lovely. I think fathers के साथ children want to play a sport. Maybe I like cricket. Cricket, okay. आप कुछ कह रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग जब हम ब्रेक में थे। Yes. बता रहे थे, आप कुछ कह रहे थे कि आप सैटरडे संडे को एक गेम खेलते हैं अपने मम्मा के साथ। बताओ आप क्या, what were you telling us? I was telling that, well, me and my mother play with chits.
So there are all the days of the week, and whoever gets the Saturday, Sunday wins. Okay, so they play it, and then it's like a reward thing as well. And it's always fun that you can always have games created at home between parents and siblings and all. So that's wonderful. I love those games which are made spontaneously. And they're made, for each one. Yes. Tailor-made, I would put it that way, right? Because that's what they enjoy, making something, playing. Mrunal, I mean, we saw what the parents spoke about their challenges, right? I mean, whether it's the screen or whether their work. Any more tips, hacks you would like to tell our viewers? Because it's really about playing, and we have seen how important it is to spread that message that how much children can learn. पेरेंट्स को मुझे यही बताना है कि आप एटलीस्ट 5 मिनट्स अगर उनके साथ स्पेंड करोगे माइंडफुली, आपको बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलेगी. जैसे क्या लैंग्वेज, what language are they speaking? Where are these words coming from? Are they fearful of something? Emotionally, is their right hand working better? Is their left hand working better? So many things about your children you get to know when you're really involved with them in play. So give them that attention, whether it's 5 minutes, but be mindful about that. You'll get to know about your child better when you are involved with them. Mrunal, कई बार मुझे लगता है as a parent, as a mother, मुझे होता है कि बच्चे कुछ करते रहे. They should be busy. And I think sometimes it's important कि बोर भी हुए. So that they can actually think. आप में से बच्चे कोई कभी बोर होता है कि हमेशा लगे रहते हो? Do you all ever get bored? Yeah. Yes? You want to speak something? You want to say give him something? the mic? I like to play. I like to play Ludo, chess, etc. और एक बार ऐसे कुछ हुआ, एकदम बोर हो गए और फिर कुछ सडनली याद आया कि मुझे ये खेलना है. Yeah. No. नहीं. So they don't. आप बोर होते हो कभी? नहीं, बोर ही नहीं होते. But how important, like we can see, kids always are doing something. They're clearly saying बोर नहीं होते. How important, or what is the value of actually getting bored? I mean, having time for yourself. Well, getting bored is equally important as being involved, because boredom kind of allows you to think, rethink, and kind of explore that. Oh, I kind of missed that game yesterday. Let me go and try this. Let me go and try this in another way. So exploration is kind of, building upon curiosity is something that comes up when you're bored, right? Allowing you to think, what more can I do? Yeah, right? Absolutely. Deepika, if I can just come to you, we've been talking to the kids, but sometimes, for parents, it gets really overwhelming. And when we're talking about Bachpan Manao, I mean, we're trying to help parents give those, get them the right answers. How can we just simplify the message? I think simplifying the message is fundamentally sticking to the basics, right? Yeah. You try to complicate it by making play bigger than it is. That it is such a difficult thing to do. I think maybe the question to ask ourselves very simply is, why is there so much on the education policy talking about play? There must be a reason, na? Why is science telling you this is important? Everywhere you're hearing doctors and pediatricians and even in your local community talking about the importance of some of these things. Why? Because it is important. So let's simplify it and understand 3 basic things. The first 8 years are a real opportunity for change. Give it the attention it needs, change will happen. Those mothers in the mothers groups were actually creating a community where they can do it together. So don't feel like you have to do it alone, find your support systems. Create a community that you can do this with, because you're not alone. Once you've recognized the first 8 years are important, understand holistic development looks like very, very different things. Today, our playground here has so many different age groups, children, even a 1.5, 2-year-old child who's busy doing whatever she wants to do. Make space for it and see the growth of all-round development. Thirdly, give yourself permission to play. Yes, let yourself play. That is the only, stick to basics, everything else will simplify. I think that's really well put. Campaigns like ours and, work that UNICEF does, Pratham does, Aghan Foundation does, Rocket Learning does, KEF does, many, many organizations across the country do, will support them with the intent and information. And a very important point. Well, as we head into a break, don't forget to catch this lovely melody that is bound to wake some nostalgic memories from your childhood. You have been catching it in small pieces through the show, but wait till the end to hear the whole song.
फॉर नाउ। इस पूरे शो के दौरान बचपन मनाओ गीत की आप जो धुन सुन रहे हैं हम इसे थोड़ी देर में आपके लिए पूरा चलाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति पोपट वत्स जो प्रेसिडेंट हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन की। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ऐसा विषय है जिससे बहुत गहरे से जुड़ी रही हैं आप और काम करती रही हैं, तो माता पिता को बच्चे के जन्म के पहले जो 1000 दिनों के महत्व को समझाने में, 3000 दिन के महत्व को समझाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1000 दिनों की बात तो आपने की है, लेकिन हम 3000 दिनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि माँ बाप इस ज़रूरत को समझने के लिए कितने तैयार हैं, और जॉयफुल लर्निंग के क्या आपने असर देखे हैं, कैसे फ़र्क डालता है बच्चों पर ये? पहले तो नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एक स्टेप और एनडीटीवी का कि बचपन को आज हम मना रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सही कहा कि हम पेरेंट्स को कैसे ये सिखाएं कि खेल कूद कितना ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि पेरेंटिंग ऐसा है जो जिसके लिए एक मैनुअल नहीं मिलती है पेरेंट्स को जब बच्चा पैदा होता है। हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कार लेते हैं, सबकी एक मैनुअल मिलती है, एक बच्चे के लिए नहीं मिलती है। इसीलिए दुविधा में रहते हैं पेरेंट्स कि क्या और कैसे करना चाहिए। तो हमें सिर्फ सिंपल 4 चीज़ें पेरेंट्स को सिखानी चाहिए कि बातचीत, खेल कूद, व्यायाम और चिंतन, इनकी सख्त ज़रूरत है बच्चों को, ना कि मोबाइल फ़ोन्स और ये जो क्लासेस में हम डाल रहे हैं बच्चों को। क्योंकि हम आजकल समझते हैं कि पेरेंटिंग में एक थर्ड पेरेंट आ गया है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। इसको देना हमें बंद करना पड़ेगा और हमें सुनना पड़ेगा गीजूभाई बदेका की बात को। गीजूभाई बदेका हमारे कंट्री के सर्वश्रेष्ठ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी है कि जवाब दीजिए, मैं खेलूं कहाँ, मैं कूदूं कहाँ, मैं गाऊं कहाँ, मैं किसके साथ बात करूं। तो इन सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम वी डोंट प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज हम कहते हैं कि बचपन को हम यूज करेंगे बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने को। बचपन ही उनका फ्यूचर है, बचपन में ही उनको फाउंडेशन मिलते हैं ये सारे स्किल्स के जो फ्यूचर में उनको हेल्प करते हैं। आप आज का फैशन देखिए बच्चों के लिए, हम उनको बड़ों की तरह कपड़े पहनाते हैं। ये सब हमें अभी रोकना है। हमें सोचना है कि बचपन हमने स्टील किया कि नहीं। एक रेजियो एमिलिया करके इटली में एक मूवमेंट है, वहाँ पे एक पोयम है 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड डिड वी स्टील द 99। तो यही हमें पूछना है आज हम सबको जो बैठे हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, कि क्या हम बचपन को चुरा रहे हैं। क्योंकि ये वक्त है बचपन को ना ही मनाने का, बचपन को बनाने का और बचपन को बचाने का। तो एक बॉर्न स्मार्ट करके हमने एक वेबसाइट बनाई है पेरेंट्स के लिए फ्री, जहाँ पे जाके वो गेम्स खेलें। घर पे जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके गेम्स खेलिए, बट प्लीज़ मोबाइल फ़ोन से अपनी आंखें हटाइए, अपने बच्चे के सामने देखिए, बच्चे के साथ खेलिए, यही ज़रूरत है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह डॉक्टर बात ये समझाया, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स कांट डू दिस अलोन एंड यू हैव इन्वॉल्व्ड ग्रैंड पेरेंट्स इन योर प्री स्कूल. हाउ इम्पोर्टेंट आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एक्सटेंडेड फैमिली इन रूटिंग अ चाइल्ड एंड ऑल्सो गिविंग इट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग. सो आप अगर हमें बता सकें, व्हाट डू यू डू इन द प्ले स्कूल विद देम? So very important to involve the grandparents in every activity that you do in preschools or at home, because we learn from our grandparents. Grandparents have a wealth of songs, a wealth of games, a wealth of stories. So one of the things that we tell all preschools as the Early Childhood Association, कि जब आप Independence Day और ऐसे जो दिन मनाते हो, उनमें बच्चों को बोलिए अपने grandparents को लेके आइए. तो ग्रैंड पेरेंट्स जितना बच्चों के साथ खेलेंगे, पेरेंट्स ऑल्सो नीड अ सपोर्ट सिस्टम. दे से नो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. तो हम सब ही वो विलेज हैं और हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और उसमें सबसे बड़े जो सरपंच हैं उस विलेज के, वो तो ग्रैंड पेरेंट्स ही हुए ना, उन्हीं से तो हमको सब कुछ सीखने को मिलता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, स्कूल में, घर में ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए.
हम एक और चीज लाए हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन में कि बचपन की बच्चों के साथ रेसिपीज बनाइए, कुकिंग कीजिए, लेकिन नानी और दादी की रेसिपीज। तो इससे हेल्दी ईटिंग का भी एक जो होता है वो बच्चों में जाता है। तो जब हम इन सबको इन्वॉल्व करते हैं तो इनकी जो नॉलेज होती है, इनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो सब भी हमारे बच्चों को मिलता है, एंड दैट ब्रिंग्स टुगेदर अ होलसम चाइल्डहुड। जो कहते हैं ना कि प्ले बेस्ड लर्निंग, तो यहीं से वो शुरुआत होती है। और मैं एक कहावत बोलना चाहूंगी जो एक अमेरिकन ने बोली थी कि इट इज ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन रिपेयर ब्रोकन यूथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का है कि हम बच्चों में इन्वेस्ट करें और बच्चों को ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। ओके एक इसके पहले कि आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से जो अडल्ट्स हैं उनसे पूछना चाहूँगी, आप में से किसको किसको याद है अपने बचपन में नानी के घर जाना, आम के पेड़ पे चढ़ना और चीज़ें करना, है ना? गर्मी की छुट्टियाँ वैसे ही बिताते थे। Isn't that the most beautiful part of your childhood? वही याद आता है, वही याद रखते हैं, वही याद रखते हैं हम सब लोग। जब आप बड़े हो जाते हैं, बहुत फ्यूचर की तैयारी करते हैं, लेकिन याद वही रहते हैं, वही खुशी के लम्हे जो आपने बिताए थे। सो टॉकिंग ऑफ रूटिंग चिल्ड्रन इन फैमिली एंड कम्युनिटी, क्रिएटिंग अ thriving environment for children is a collective responsibility and not just a one-person job. While parents and caregivers play a crucial role, their efforts are most effective when supported by a wider community. As we have seen during this show with the village in Chhatarpur or the mothers groups in Delhi, the Dawoodi Bohra community felt that mobiles were causing problems for their children and actively created a solution to deal with it. That solution was a mobile screen-free campaign. This is just one example of how, when communities come together, a supportive ecosystem can empower children to reach their full potential. It's so interesting, what we've just learned, what we've seen. Yeah. So Dr. Swati Popat is still with us. Dr. Swati Popat, approaching this as a community, how do we all get involved? Take the Bachpan Manao pledge, and what else? It's very, very important that we help parents, the community, to understand that childhood is where it all begins. And when we start celebrating childhood, we are actually celebrating life, because that is the foundation of human life. तो हमें खेल कूद से ही उसको संवारना है, खेल कूद से ही उसको संभालना है, और खेल कूद से ही उसको मनाना है। तो let's come together and not have screens in children's lives. I think that's really well put. Deepika, if I can come to you here, what is the flip side of not giving our children the opportunity to learn through play? I mean, which means if you're not letting them play, what are they really losing out on? Losing out so much. Firstly, the opportunity, you're losing the opportunity to lay a foundation which you have, it's easily available to you, and you can do it in your home and in your environment. And you're losing the opportunity of this connection, which we're just experiencing. A child coming in and showing you what she has done, to have that conversation. What you're also losing, perhaps in some way, is pushing down too much of what is to be coming later in life too soon, means they haven't built the building blocks and the muscle to be able to deal with the skills for the future. So I want to come back to the point that we are talking about the first 8 years. The first 8 years are to be seen in light of what the first 8 years are meant to be for children. A space for free exploration, curiosity, wonder, which is quite natural to them. All you have to do is create the environment for that. Not doing that is detrimental to their future well-being. Also not doing that is losing an opportunity that is literally given to us on a platter. So it doesn't actually help if you don't give it the attention it needs, and this is not that difficult to do. And India has now an opportunity, especially with our education policies in the way that they're talking about it. Look at all of us standing here and bringing the diverse cross-section of society, bringing attention to this issue. It is our best opportunity to move the agenda forward so that children have the firm footing they need.
So if I can ask you this question, I know there was a first edition last June of UNICEF, on International Day of Play. But now, how do you plan to take this further and use this International Day of Play to the benefit of children and parents? So, like I said earlier, the International Day of Play, 11th of June, is a day to just remind ourselves and to reiterate that message that it's every child's right to play. But I think the focus on play has to remain throughout the year. Conversations like this amongst ourselves, with parents, and given the national education policy context that we have today, I think everybody has to get involved in this, kind of commitment towards making sure that we are making time for play. I think the whole thing. Just one question in between. Sorry to interrupt, but when we keep talking about play, I know a lot of parents watching or listening, if you tell them that you let your child play, they will have this question that what about their studies and how, and also are we talking about play? What play? सिर्फ खेलने दे पहले 8 साल में तो और सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? Yeah. So we want to really reiterate here that through play children learn. We are not saying do not discipline them. Swati, you want to come in here and add your point. So basically play is learning. Play is the engine of learning. तो प्ले में ही सीखते हैं बच्चे, वो हम भूल गए हैं, वो कहीं हम पेरेंट्स भूल गए हैं इस बात को। तो आप इंजन ही निकाल देंगे तो लाइफ और लर्निंग की ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? यही हमें समझाना है पेरेंट्स को कि प्ले और पढ़ाई अलग अलग चीज नहीं है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर जहाँ प्ले है वहीं पढ़ाई है, लेकिन जहाँ पढ़ाई है वहाँ प्ले नहीं है। तो इसीलिए हमको प्ले से ही शुरुआत कर ली है, प्ले में ही बच्चों को इन्वॉल्व करना है। वी नीड टू कीप द इंजन ऑफ लर्निंग मूविंग, अदरवाइज द ट्रेन ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ एंड लर्निंग विल नॉट मूव अहेड. This is what we need to teach to parents, and once they understand this, play will thrive in children's lives. तो यही बात हम तमाम दर्शकों को और यहाँ मौजूद लोगों के साथ भी दोहराना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चों को कुछ सिखाइए नहीं, बच्चे सीखेंगे पर उसी खेल के जरिए सीखेंगे, तो उन्हें अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है, या हर सीखने को खेल के माध्यम से करिए और उसी से आगे बढ़ने दीजिए। तो आज यही बात हो रही है कि बच्चों को एक त्यौहार की तरह ही, या बचपन को एक त्यौहार की तरह ही मनाना चाहिए, और ऐसे ही बचपन मनाओ त्यौहार में शामिल होने के लिए हम अब जा रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर। यहाँ के एजुकेशन फाउंडेशन स्थानीय आंगनवाड़ी के साथ काम करती है ताकि बच्चे खेलते कूदते सीखें, और इस त्यौहार में परिवारों को, कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया जाता है ताकि बचपन का त्यौहार जो है वो सबका त्यौहार बने। तो आइए चलते हैं देवयानी के पास। Well, we are here at आंगनवाड़ी पीपड़ी नावगांव and आज हम बचपन मना रहे हैं. Here you have children who are in between 3 to 6 years of age and नगमा, यहाँ पे आज सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे बच्चे खेल कूद के और एक जॉयफुल तरीके से हर चीज़ को सीखते हैं. ये this is the second year that they are celebrating this occasion here, and let me take you through this आंगनवाड़ी, how they are celebrating with children. and सबसे खास बात इस आंगनवाड़ी की ये है कि यहाँ सिर्फ बच्चे ही त्योहार नहीं मनाते हैं, यहाँ पे माँ बाप, दादा दादी और कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर ये त्यौहार मनाया जाता है. आई विल टेक यू थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट चिल्ड्रन आर एनग्रॉस्ड इन, और यहाँ पे जितनी भी आंगनवाड़ी की औरतें हैं वो बच्चों को कैसे मदद करती हैं, उनके साथ कैसे एंगेज करती हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं पर खेल कूद के तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे आज की एक्टिविटीज़ टॉय क्ले मेकिंग से लेके ड्राइंग तक है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है. उसके अलावा माँ बाप के साथ पोएम रेसिटेशंस, डांस परफॉर्मेंसेस में भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. और हम यहाँ पे कुछ जितनी भी माएँ हैं उनसे बात करेंगे अभी, और बच्चे भी यहाँ पे हैं जो कि अपने खेलने में व्यस्त हैं. आप इधर आइए.
आज हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी है जो कि हमें बताएंगी कि वो आंगनवाड़ी में उनका दिन कैसे जाता है। आप आंगनवाड़ी में क्या क्या खेल करती हैं और आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा। आप आंगनवाड़ी में क्या क्या काम करती है पढ़ाई के अलावा? खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं और क्या क्या खेल खेलते हैं आप मैडम के साथ? कुर्सी वाला खेलते, घोड़ा दीवानसाई खेलते और तो आप अभी कौन सा खेल खेल रहे हैं, आप हमें बताएंगे इस बारे में? हाँ, अभी हम बताइए। So children, if you see, they are already involved in making kites, in all the toys. We'll also talk to some of the mothers here. हमारे साथ एक मदर, मैम आप अपना नाम बताइए। रानी रेकवार। मैम, आज का जो त्यौहार मन रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने बच्चे के साथ इधर आई हैं यहाँ पे इस खेल कूद में समारोह में भाग लेने के लिए, तो आपका अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा। आज कार्यक्रम है बचपन मनाओ बढ़ते जाओ। तो आप कैसे आप कितने टाइम से आपका बच्चे यहाँ पे आ रहा है और आपको क्या लगता है ये जो बचपन मनाओ त्यौहार जो हम मना रहे हैं ये कितना ज़रूरी हो जाता है एक बच्चे की, ना ही बच्चा पढ़ाई में सशक्त रहे पर बाकी भी उसकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट रहे? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस त्यौहार के बारे में जो जिसमें आप आज भाग ले रही हैं? जे यहाँ बच्चे आते हैं तो मस्ती करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, हम लोग आते हैं हम लोगों को भी अच्छा लगता है। हम और भी माँओं से बात करेंगे। एक और माँ हमारे साथ जुड़ेंगी। मैम आपका नाम? सोनम सेन। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आंगनवाड़ी से बच्चे ने आपको बताई है कि हमने आज ये खेला, और कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अपने बच्चे के साथ भाग लेती हैं घर में जिसके बारे में आप हमें बता सकती हैं? जी, यहाँ से जो मिट्टियाँ रहती हैं मिट्टी, तो उससे वो यहाँ पे गूंथते हैं, तो घर पे जाते हैं कहते हैं मम्मा मैंने ये बनाया है, तो फिर मैं भी यहाँ पे भी बनाऊँगा। तो फिर मैं तो खाना बनाती हूँ किचन में, तो वहीं इसको स्लिप पर बैठाल के और आटा देती हूँ, तो कहीं कुछ बनाता है कहीं कुछ बनाता है, कहना मम्मा मैंने आज ये बनाया, तो बड़े खुश होकर बताता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आंगनवाड़ी गया तो कुछ सीख के आया। आज आपको कैसा लग रहा है इस त्यौहार में भाग लेते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और यहाँ की एक्टिविटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है अभी तक जिसमें आपने भी भाग लिया है? क्या सुबह से आप यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चे के साथ की है? यहाँ पे ये पढ़ाई भी होती है, साथ में मतलब खेल भी होता है, और ये मतलब कि पजल वगैरह होते हैं तो ये इनको बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। So one thing is to be noticed that आंगनवाड़ी पीपड़ी में पेरेंट्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ही एक मद्देनज़र रखा जाता है। सिर्फ बच्चों को ही इस त्यौहार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जितने माँ बाप हैं हमारे साथ, दादा दादी भी जुड़े हमारे साथ, एक शंकर लाल रायकवार जी जुड़े हैं। शंकर जी, आप बताएंगे कि आप अपने पोते पोतियों के साथ कैसे वक्त बिताते हैं, कैसे आप ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खेल कूद उतनी ही महत्वपूर्ण रहे जितनी पढ़ाई है? खेल कूद भी सर मान लो कि बढ़ावा है और पढ़ाई भी सर मान लो कि बढ़ावा है। उनके साथ सर मैं उन्हीं के द्वारा ही मैं बच्चों अपने नात पोतों के द्वारा ही मैं सब चलता फिरता हूँ, और पोतों को सब सुबह मान लो कि आंगनबाड़ी ले आना और लंच में सब उनको दोपहर में ले जाना। जी सर, मेरा सब काम इसी से मेरा समय व्यतीत हो जाता है। और सब बच्चों से मैं पूछता भी हूँ सर कि सब आंगनबाड़ी में सब क्या होता है सबसे पहले ना, तो सब मान लो कि वो बताते हैं कि मान लो कि पढ़ाते हैं, मान लो खेल खिलाते हैं, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी कराते हैं और खाना भी खिलाते हैं। जी हाँ, ये सब मेरे पोते साथ होता है, पूछता हूँ सर मैं। जी, so we see there is a lot of focus on parents here in Anganwadi. They have made it sure that parents do participate in the activities in which children are asked to participate. We do have Mr. Mangal Pandey here who's the CEO of Key Foundation. Key Education is the one who has organized the activities here. Mangal ji, thank you so much for joining us. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको 3 साल हो गए आंगनवाड़ी से जुड़ के, आपने अभी तक कौन सी अचीवमेंट्स देखी हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? एंड स्पेशली ये दूसरा साल है कि ये त्यौहार इस आंगनवाड़ी में मनाया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू देवयानी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो बहुत समय लगा पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि आप आंगनवाड़ी में आइए, टाइम बिताइए, और फिर धीरे धीरे बदलाव नज़र आया।
पहले बहुत कम पेरेंट्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी आने लगे। आने के साथ साथ वक्त बिताने लगे, आने के साथ बच्चों के साथ खेलने लगे। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो अब घर में जो चीज़ें होती है उसके बारे में आंगनवाड़ी वर्कर से बात करना शुरू किया। सो इट हैज़ बीन स्लो बट वी आर सीइंग दैट चेंज इज़ पॉसिबल, कि अगर पेरेंट्स को समझाया जाए कि बच्चे खेल के साथ खेलते हैं और आप उनके ऐसे आप आंगनवाड़ी में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, तो change is possible. Yes. So you see, Nagma, there are a lot of activities that happens almost every single day, and this is the second year, as I said, that they are celebrating Bachpan Manao Tyohar here, and this is a wonderful sight to see if you can have a look. And the children have a wonderful message for all of you here right now. आराधना जी, जो कि यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो हमें इस थोड़ा सा बच्चों के साथ हमें स्पेशल मैसेज देने में मदद करेंगी। हम लोग एक सॉन्ग करेंगे जो भी सीखा था। बचपन मनाओ यारा, बचपन मनाओ, बचपन मनाओ यारा, बचपन मनाओ, बचपन मनाओ। So this is how it looks like here, and this is how they are enjoying the day-long program. Back to you, Ambika and Nagma. Okay, that's so lovely. It's beautiful, That was Ambika. beautifully no? put, and then how parents have got involved. Yeah, that's the best part. They got time off. Yeah, और हम यहाँ पे NDTV के जो playground है वहाँ चलते हैं हम NDTV के सबसे naughty बच्चे के पास। Vikram, over to you. Let's see what you're doing with the kids. I'm just trying to be a kid myself because I really enjoy this. Because मेरी लाइफ में ना ये सब चीज़ें थी नहीं तब। मैं को पापा मम्मा छोड़ देते थे ऐसे ही कि जाके बेटा देख ले क्या करना है। तो मेरे सर्कल में कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे होते थे, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, भागा दौड़ी करते थे, एक दूसरे को परेशान करते थे, पिट्ठू खेलते थे, कुछ भी खेलते थे। आजकल मेरे को पता, आप लोग सब ग्रुप में जब बाहर मिलते हो तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो करना? कुछ भी जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, 4 दोस्त नीचे मिले, मेरे को ये करना है आज। बैडमिंटन। एक करके उनसे शुरू करते हैं। Oh, but then parents are friends. Do you play with your parents? Yeah. Sometimes. And what's the best thing that you enjoy doing with them? Going to the park. Going to the park, huh? But park will have kids, yeah? Yeah, but I still don't make friends. Okay. Like you were telling me that तुम्हें skating करना पसंद है। अब ये मेरे को पता, वो जूते वाला skating तो नहीं है जो शरारती बच्चे होते हैं, वो जूते में ऐसे टैप करते हैं, स्केट निकलता है और भग लेते हैं, वैसा वाला तो नहीं है ना? वही वाला है, नॉट द प्रॉपर स्केट्स। हाँ, तो पापा मम्मी से भागने के लिए तो नहीं कर रहे हो ये सब बातों को याद करने का। Thank you so much, Vikram, for taking us all back to our childhood. Deepika, before we end the show, what do we have to look forward through the year? When we're looking at Bachpan Manao. I think one message that is that Bachpan Manao is not, it is an idea that has come together with over 100 organizations joining, talking about, and it's actually an invitation to make it your own. So what to look forward to is actually more people joining the caravan, as they say. Yeah. And hopefully we will be able to do good enough programming to tell stories from across the country, Anganwadis that are transforming, preschools that are doing interesting things, parents who are having challenges but are overcoming them, across the diversity of India, where solutions are being found in the context of communities where it matters. So looking forward to something like that, and Bachpan Manao becoming everybody's story. That's what to look forward to. And maybe we can all join hands together and do something wonderful with it. Absolutely. So as we end, let's recognize that childhood is a precious and fleeting time. We need to let children enjoy that childhood, because when they do, it has a profound impact on their future. Our celebration of childhood will continue through the year. There's lots more to come, but we can't do it without all of you. We are all in this together. Absolutely. तो इसी childhood को celebrate करने के लिए जाइए ndtv.com/bachpanmanao पर और लीजिए pledge कि let's screen more play, screen और मोबाइल हटाएं ताकि बच्चे बाहर जाकर खेलें कूदें और अपने आप सीखते जाएं। और आखिर में मजरू सुल्तानपुरी की
दो लाइन मुझे याद आ रही है और उसी के साथ इस आज के त्यौहार को ख़त्म करेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां हमें बनाना है क्योंकि बचपन हमें मनाना है। रंग चढ़े खुद का ही खुद पे बच्चों को तू ऐसे बढ़ा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। रोशन हो ये नन्हे दिए इन्हें तू रोज सजा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। जादू है ये जीने दे जरा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। गिरने दे बढ़ने दे उनको पास आए तो गले भी लगा। बचपन मना रे यारा बचपन मना। नई ये दुनिया नया आसमां। बच्चों को बचपन से ही सिखा। खेलते खेलते साथ निभा। ऐसे तो उनका जीवन सजा। ये बचपन है त्योहार हर दिन का। ये पहचान ले और रोज मना। बचपन मना रे यारा बचपन मना। बचपन मना रे यारा बचपन मना। बचपन मना रे यारा बचपन मना। अरे अब तो मना ले यारा।